सच दसो के इरादा है तुसें किता जेड़ा वादा है। सच दसो के इरादा है तुसें किता जेड़ा वादा है। NYC रोड च तके खादा है, NYC रोड च तके खादा है की मुख ते ताला लाया है। जागो सीना साहब बेला जगने दा आया है। जागो सीना साहब बेला जगने दा आया है। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपके साथ उमर अल्ताफ वानी। इस वक्त मौजूद हैं त्रिकुटा नगर बीजेपी कार्यालय के बाहर, जहां पर कभी तो रहबरी जंगलात, कभी तो रहबरी खेल और आज NYC कैंडिडेट्स ने धरना प्रदर्शन किया है। इनकी मांग है कि पिछले 13 साल से हमें घुमाया जा रहा है, ना तो हमारे लिए कोई प्रॉपर जॉब पॉलिसी है, ना तो हमारे लिए कोई गवर्नमेंट ने कभी कोई ऐसा फैसला दिया है जो हमारे हक में हो। आखिरकार हम भी इस देश के नौजवान हैं, हम भी इस देश की आवाम है, हम भी जम्मू कश्मीर रियासत के ही रहने वाले हैं। हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों? मज़ीद इन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक जिन्होंने किसी की नहीं सुनी आपकी सुन लेगी? सबसे पहले मीडिया का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और पिछले जून 2022 में भी हम यहाँ पे 18 दिन तक हम स्ट्राइक की थी। उस समय जो है वो हमारे साथ रविंदर रैना जी जो गए थे, जिन्होंने मीटिंग करवाई थी LG मोदी से, और LG साहब ने हमें कहा था कि 1 महीने के अंदर आपकी सैलरी हम बढ़ा देंगे और साथ में आपको जॉब पॉलिसी भी दे दें। लेकिन अभी 7 महीने बीतने को हो गए हैं, लगभग 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका रिज़ल्ट कोई नहीं है। तो हम क्लियरली एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि अभी हमें रिज़ल्ट चाहिए। अभी आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। जो अपने वादे किए हैं वो अपना स्टैंड क्लियर करें। और इस बार हम पुख्ता इरादे से यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जब तक ये हमारा इसका मसला हल नहीं हो जाता, NYC का मसला जब तक हल नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमने लोहड़ी भी जहाँ पे ही मनाई और काली लोहड़ी मनाई। अगर ज़रूरत पड़ी, चाहे 26 जनवरी को हमें तिरंगा जहाँ पे फहराना पड़े तो हम तिरंगा झंडा भी जहाँ पे फहराएंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर इस बार झूठे आश्वासनों में हम आने वाले नहीं हैं और जहां से हटने वाले नहीं हैं। ये हम जम्मू कश्मीर के NYC एसोसिएशन जो है वो ये डिसाइड करके अब जहां पे बैठी हुई है, ये हम क्लियरली बता देना चाहते हैं जी। सर, हमने सुना है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी मधुर आवाज़ में कुछ सुनना चाहते हैं। हमने बहुत आवाज़ भी इस्तेमाल देते हैं। हमने हर एक तरीके से इनको कहा। हमने कहा, हिंदी में इनको बताया कि हमारी ये प्रॉब्लम है, डोगरी में बताया, अंग्रेज़ी में इनको बताया। मुझे समझ नहीं लगती कि ये जो JK की एडमिनिस्ट्रेशन है, LG साहब को, इनको भाषा कौन सी समझ आती है। तो हमें उम्मीदें हैं इनसे, क्योंकि ये जूत को लेकर के बगैर जूत के कोई डेवलपमेंट जो है वो संभव नहीं है। तो इनको करना चाहिए। रही बात गाने की, तो जब हम जहाँ पे पिछली बार बैठे थे तो मैं 2-4 लाइनें आपको ज़रूर सुनाऊंगा। जैसे मैंने लिखा था, डोगरी में है, प्रधानमंत्री जी NYC बड़े परेशान, श्री मनोज सिन्हा जी NYC बड़े परेशान, इन्हें पिछले 12 सालें दी 2500 सैलरी थोंदी है, जिदे बिच 1 महीने दी न सब्जी पूरी भी होंदी है। अज बिच रोड दे बई है एह लगेन दर्द सुनान, श्री मनोज सिन्हा जी NYC बड़े परेशान। और जदों इन्हें साढ़े कन्ने वादा किया कि अस थोड़ी डिमांड फुलफिल कीते, लेकिन इन्हें वो कीती नहीं। ओदा रिजल्ट अजें तक कोई नहीं आया। सिर्फ कमेटियां बनाते, रिजल्ट ओदा कुछ नहीं आता। एक सच दसो के इरादा है तुसें किता जेड़ा वादा है। सच दसो के इरादा है तुसें किता जेड़ा वादा है। NYC रोड च तके खादा है, NYC रोड च तके खादा है की मुख ते ताला लाया है। जागो सीना साहब बेला जगने दा आया है। जागो सीना साहब बेला जगने दा आया है। इतनी गहरी नींद में सोई हुई है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने हमारे साथ वादा किया था
उस वादा को जो निभाएं, पूरा करें, जल्द से जल्द करें। एनवाईसी चाहते हैं हम अपने डिपार्टमेंटों में जाएं, जैसे 14 डिपार्टमेंट में एनवाईसी हर ड्यूटी को अपने तरीके से अंजाम दे रहा है। जो जिसके एज ए लेक्चर काम करते हैं, एज ए आप देखिए अकाउंटेंट काम करते हैं, एज ए पैरामेडिकल काम करते हैं। अगर रूरल डिपार्टमेंट में देखें तो एज ए फील्ड में जा कर के डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे, मतलब हर एक ट्रैफिक पुलिस में आप देख लीजिए, हर एक डिपार्टमेंट में एनवाईसी जो है और बायोमेट्रिक जो है वो इनको लगानी पड़ती है। और 2500 मात्र 84 पीस पर डे बनते हैं। तो इनको जो है ये सरासर नाइंसाफ़ी है और इनको जल्दी से जल्दी इनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करना चाहिए। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, एनवाईसी की सैलरी को बढ़ाना चाहिए, बढ़ाए, और इनको परमानेंट एक जॉब पॉलिसी दे दें, क्योंकि 13 साल से इस जालम चक्की में पिस रहे हैं और इनका हल होना चाहिए और इनको करना पड़ेगा। इस बार झूठे आश्वासनों से हम उठने वाले नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा दर्द सुना। ओके सर, थैंक यू। ये उस देश की बात है जिस देश में महिलाओं को सम्मान से देखा जाता है, उस देश की बात है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है। लेकिन उसी देश की बेटी, चाहे वो रहबर तहलीम से हो, चाहे वो रहबर जंगलात से हो, या एनवाईसी से हो, या पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हो, आपको जम्मू की सड़कों पे बैठी नज़र आएगी अपने बच्चों के साथ। वो बेटियां अपने बच्चों के साथ जो अपने परिवारों से दूर हैं, वो भी आपको सड़कों पे नज़र आ जाती हैं। आखिरकार कब तक प्रशासन आँख मूंदे बैठी रहेगी, कब तक इनकी गुहार नहीं सुनी जाएगी? हमारे साथ मौजूद है एनवाईसी एम्प्लॉयज़ में से एक महिला, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, बहुत टाइम हो गया आपको धरने पे बैठे हुए, 13 साल से आपकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। इस बार क्या कहना चाहते हैं एलजी प्रशासन से? सर देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने, जैसे अभी बाबू भैया ने आपको गा के सुनाया, हमें जिस तरह से आता था, हमने अपनी ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जगाने की कोशिश की। हमने रो के, गा के, बोल के, जैसे हो सकता था हमने, बट उनकी तरफ से अभी तक हमें कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल, कुछ भी नहीं आया है। तो मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सी भाषा समझते हो? आप चाहते हो ना कि आपने जम्मू कश्मीर को एक शांति प्रिय राज्य या शांति प्रिय यूटी बनाना है, तो हम बहुत ही शांति प्रिय तरीके से यहाँ पे बैठ के और अपनी जो जेन्युइन डिमांड है, जैसे पॉलिसी, हमें एक जॉब पॉलिसी चाहिए, साथ में हमें सैलरी एनहेंसमेंट चाहिए, क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो मात्र 2500 है। 2500 से ना हम अपना गुजारा कर सकते, ना अपने बच्चों का गुजारा कर सकते हैं इतनी ज़्यादा महंगाई में। तो मैं अपने एलजी प्रशासन से यही पूछना चाहती हूँ कि ऑनरेबल एलजी सर, अब आप क्या चाहते हैं कि हम किस तरीके से आपकी ये जो गहरी नींद है, किस तरीके से उस गहरी नींद से आपको जगाएं? क्योंकि ये जो अब हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये एक जो कहते हैं ना कि गंदी राजनीति है, जिस गंदी राजनीति ने मतलब अब हम क्या बोले, ये बोलते हैं कि ये सेंटर की स्कीम थी, स्टेट, हमें नहीं पता। अब जब 2010 में यहाँ पे ऐसा बोला था कि पीएम पैकेज की तरफ से यहाँ पे 6000 यूथ को एम्प्लॉयज़ दिया जाएगा, हम एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे अपॉइंट हुए थे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे अब ये बच्चों की लड़ाई है, ये इनजस्टिस की लड़ाई है जो कि हमारे साथ हो रहा है। अब हम नहीं चाहते कि वही इनजस्टिस हमारे बच्चों के साथ भी हो, क्योंकि बहुत हो गया। 13 साल एक अरसा होता है, हम बच्चे थे जब हम एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे लगे थे। अब आप देख रहे हो कि अब तो हम सारे एनवाईसी भाई बहन हैं, 30+ हैं, 35+ हैं। अब वो टाइम दो ना कि हम ये छोड़ के इस जॉब को क्विट करके और किसी और डिपार्टमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंटल हो या प्राइवेट हो, वो टाइम तो अब हमारे पास रहा नहीं है। तो मैं अब एलजी साहब से यही कहना चाहती हूँ कि एलजी सर, अब जल्दी से जल्दी हमें कोई एक सॉलिड जॉब पॉलिसी दें और हमें एक हैंडसम सैलरी दें, क्योंकि 2500 में अब हमारा गुजारा नहीं होता है। 2500 में तो आप देख सकते हो आज के ज़माने में तो रिचार्ज तक नहीं होता है, और हम अपनी फैमिली चला रहे हैं 2500। मैम, अगर आगे आपकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर अगला कदम देखो, अभी हम बहुत शांत तरीके से बैठे हुए हैं। आपने देखा कि हमने पिछले दिनों तिरंगा रैली निकाली, उसके बाद जिस दिन लोहड़ी थी, हम सब ने लोहड़ी यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक और कम से कम 2 घंटे तक हम वहाँ पे गेट पे रहे, बीजेपी ऑफिस के गेट पे रहे, बट कोई भी उनकी तरफ से बाहर नहीं आया। चलो कुछ नहीं दे सकते थे, थोड़ा सा प्यार तो दे सकते थे बाहर आके, अगर इनके पास कुछ नहीं था ठीक है, हमारे जेब खाली, हम तो समझते हैं कि इनके भी जेब खाली थे बीजेपी वालों के, बट एटलीस्ट आके
मेरे मतलब थोड़ा सा, बट अगर अब भी हमारी जो डिमांड्स हैं हम 20 तक इनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कोई मीटिंग्स हैं 19 तक, तो हम इनका वेट कर रहे हैं 20 तक। अगर 20 तक भी हमारी डिमांड्स को नहीं सुना गया तो हमारा ये जो प्रोटेस्ट है फिर इसके बाद इनसे संभलेगा नहीं। बस अब हम यही कह सकते हैं कि अब हम बहुत शांति से बहुत बात कर ली है, शायद इन्हें वो भाषा ही नहीं समझ आती है, जहाँ ये चाहते हैं कि जम्मू जैसा था वैसा ही रहे। ये कहते हैं ना कि पुराना जम्मू जैसा था, पीएम साहब बहुत कहते हैं कि नहीं, जम्मू के बच्चों के हाथों से पत्थर छुड़वा के और उनके हाथों में कलम, और हमने कलम पकड़ के ही एक बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखा हुआ है। तो प्लीज़ पीएम साहब, मैं यहाँ पे जम्मू के रोड पे बैठकर आपकी बेटी ये आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप एलजी साहब को ऊपर से डायरेक्ट कीजिए कि जो भी हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, कोई बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं है, जेन्युइन, अगर आप धारा 370 को हटा सकते हो, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे 35A टूटेगा, धारा 370 टूटेगी, अगर वो आप हटा सकते हो तो पीएम साहब आप कुछ भी कर सकते हो, हमें आप पे पूरा भरोसा है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारी ये जेन्युइन डिमांड्स को आप कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार कब तक यूं ही फिर से एनवाईसी एम्प्लॉयज को दरबदर रोडों पे घूमना पड़ेगा। ये तो आने वाले वक्त से ही पता चलेगा कि क्यों एलजी प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है, क्यों इनको 2500 रुपये पे गुजारा करने पे मजबूर किया जा रहा है। मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।